तकनीक के साथ ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है? बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 360 किलोमीटर के आसपास का काम करीब वायडक्ट लेवल पे आ गया है। जब 350 की स्पीड पे काम कोई ट्रेन चलती है तो उसके चारों तरफ एक प्रेशर का एनवलप बनता है, इसीलिए उसकी डिज़ाइन में कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आप ये स्टेशन पे देखोगे तो बीच की जो 2 लाइन बनेगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइन का स्टेशन रहेगा ये। तो बीच की दोनों लाइन पे जब 350 की स्पीड से गाड़ी चलेगी तो प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए रूफ़ की डिज़ाइन में बहुत अलग ध्यान रखते हैं। बैलेंसिंग एरिया एक बनता है, फिर हर एक नट बोल्ट रूफ हर चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिज़ाइन की, बहुत अच्छी बात है कि भारत में इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ी है। कई नए वेंडर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फैब्रिकेटर्स वो डेवलप हुए हैं और इनमें से कईयों ने तो एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर लिया है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट से लर्निंग्स लेके बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर दिया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ब्रिजेस का, स्टेशंस का, ट्रैक का, अंडर सी टनल का, सबकी अच्छी प्रोग्रेस है। सर, 1 साल पहले तक जो गुजरात साइड था वहाँ पर प्रोग्रेस तेज थी, लेकिन महाराष्ट्र में प्रोग्रेस धीमी थी। अब महाराष्ट्र में जो सेक्शन है वहाँ पर क्या स्थिति है सर? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार के समय परमिशन नहीं मिली थी, तो उसके कारण काफ़ी लॉस हुआ टाइम का। लेकिन उसके बाद में जब सरकार बदली तब से काम चालू हुआ और अब तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से और बहुत अच्छा उसमें काम अच्छा चल रहा है। जो समय लॉस हो गया था उस कारण से वो भी अब मेकअप हो रहा है। सर, भारतीय रेल के नेटवर्क पर एक तरफ डीजल लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये जो तकनीक का ट्रांसफॉर्मेशन है भारतीय रेल में, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? बहुत बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है। हर एक चीज़ के रूट कॉज में जाना, हर चीज़ में क्वालिटी के सिस्टम्स लाना, प्रोसेस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्शन के टाइम में नए प्रैक्टिसेस लाना और एक बहुत बड़ा लेगेसी वाला ऑर्गेनाइजेशन है ये। 100 साल से अधिक की लेगेसी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए इतने बड़े और 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। 12.5 लाख हो गए, अब तो बढ़ के 12.5 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए हैं। तो 12.5 लाख एम्प्लॉयज़ की इस पूरे सिस्टम को अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस, तो बहुत ध्यान रख के एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है? बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 360 किलोमीटर के आसपास का काम करीब वायडक्ट लेवल पे आ गया है। जब 350 की स्पीड पे काम कोई ट्रेन चलती है तो उसके चारों तरफ एक प्रेशर का एनवलप बनता है, इसीलिए उसकी डिज़ाइन में कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आप ये स्टेशन पे देखोगे तो बीच की जो 2 लाइन बनेगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइन का स्टेशन रहेगा ये। तो बीच की दोनों लाइन पे जब 350 की स्पीड से गाड़ी चलेगी तो प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए रूफ़ की डिज़ाइन में बहुत अलग ध्यान रखते हैं। बैलेंसिंग एरिया एक बनता है, फिर हर एक नट बोल्ट रूफ हर चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिज़ाइन की, बहुत अच्छी बात है कि भारत में इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ी है। कई नए वेंडर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फैब्रिकेटर्स वो डेवलप हुए हैं और इनमें से कईयों ने तो एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर लिया है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट से लर्निंग्स लेके बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर दिया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ब्रिजेस का, स्टेशंस का, ट्रैक का, अंडर सी टनल का, सबकी अच्छी प्रोग्रेस है। सर, 1 साल पहले तक जो गुजरात साइड था वहाँ पर प्रोग्रेस तेज थी, लेकिन महाराष्ट्र में प्रोग्रेस धीमी थी। अब महाराष्ट्र में जो सेक्शन है वहाँ पर क्या स्थिति है सर? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार के समय परमिशन नहीं मिली थी, तो उसके कारण काफ़ी लॉस हुआ टाइम का। लेकिन उसके बाद में जब सरकार बदली तब से काम चालू हुआ और अब तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से और बहुत अच्छा उसमें काम अच्छा चल रहा है। जो समय लॉस हो गया था उस कारण से वो भी अब मेकअप हो रहा है। सर, भारतीय रेल के नेटवर्क पर एक तरफ डीजल लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये जो तकनीक का ट्रांसफॉर्मेशन है भारतीय रेल में, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? बहुत बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है। हर एक चीज़ के रूट कॉज में जाना, हर चीज़ में क्वालिटी के सिस्टम्स लाना, प्रोसेस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्शन के टाइम में नए प्रैक्टिसेस लाना और एक बहुत बड़ा लेगेसी वाला ऑर्गेनाइजेशन है ये। 100 साल से अधिक की लेगेसी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए इतने बड़े और 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। 12.5 लाख हो गए, अब तो बढ़ के 12.5 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए हैं। तो 12.5 लाख एम्प्लॉयज़ की इस पूरे सिस्टम को अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस, तो बहुत ध्यान रख के एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें